हूँ कविता उपाध्याय, आप हैं नमामि डिजिटल के साथ। दीपक पांडे जी हमारे साथ में हैं, भाजपा शाहदरा जिला में उपाध्यक्ष हैं। लगातार भाजपा के अंदर कार्यकर्ता के तौर पर वर्षों से काम किया है। आज हम इनसे बात करेंगे, जिस तरह से केजरीवाल जी लगातार बयान कर रहे हैं, उनका भाग गई भाजपा डर रही है। सीधा बात करेंगे दीपक जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है नमामि डिजिटल। धन्यवाद कविता जी आपका। की हत्या हुई है और जिस तरह से उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की हत्या ही हुई है और आप भाग रहे हैं, भाजपा भाग रही है, डर रही है, क्या कुछ कहना है सर इसमें? देखिए, केजरीवाल जी को अभी 7 साल हुए हैं आए हुए राजनीति के अंदर। उससे पहले तो वो ये कहते थे कि मैं राजनीति में कभी आऊँगा नहीं, लेकिन उनकी झूठ उनका असत्य है और झूठ को वो इतनी ज़ोर से बोलते हैं कि लोग उसे सच समझने लगते हैं। जहाँ तक लोकतंत्र की हत्या की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या नहीं है, लोकतंत्र को और मजबूती मिल रही है। जिस हिसाब से चुनाव के अंदर वो कह रहे हैं कि भाजपा एमसीडी डर के भाग रही है, तो केजरीवाल जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस विधानसभा चुनाव के अंदर आपकी सिर्फ एक स्टेट के अंदर सरकार बनी है और 400 कैंडिडेट की आपकी जमानत जब्त है। नोटा से भी नीचे आपके कैंडिडेटों की जमानत जब्त हुई है। नोटा पे फिर लोगों ने ज़्यादा वोट दिए कि सपोर्ट कराया कि नहीं भी नहीं, हमें कोई कैंडिडेट पसंद नहीं है। आपका तो उसके नीचे है, आपकी जमानत जब्त है और आप राजनीति में इतनी बड़ी हुंकार भरते हो। दूसरा ये कहा कि आपने बीजेपी चुनाव से भाग रही है। बीजेपी चुनाव से भाग नहीं रही है, आपकी करनी के कारण बीजेपी को चुनाव से लेट करना पड़ रहा है। उसका रीज़न ये है कि पिछले 7 साल से आपने एमसीडी को फंड नाम की एक पैसा नहीं दिया है। आज की तारीख में भी 13,000 करोड़ रुपए आपसे लेने हैं। हमारी एमसीडी की अपनी राशि है जिसे नहीं दे रही, तो केंद्र इसके अंदर एमसीडी को एक कर कर जनता को और अच्छी सेवा करने का मौका देना चाहता है और उसमें अच्छा सुझाव करता है। ये जनता के हित के लिए केंद्र सरकार ने कदम उठाया है और ये कदम बहुत सराहनीय कदम है कर रही है केंद्र सरकार ने। अगर ये डिसीजन लिया है कि चुनाव लेट करे, तो वो तीनों एमसीडी एक कर दिए, ये आपको भी पता है। तो 15 सालों में क्यों नहीं कराया सर? 15 सालों के अंदर पहले शीला दीक्षित जी करके गई थी। शीला दीक्षित जी के टाइम में, कांग्रेस के टाइम के अंदर क्या था कि यहाँ पे सबको तनख्वाह मिल रही थी, कोई एमसीडी का कर्मचारी स्ट्राइक पे नहीं गया था, वो फंड दे रहे थे। इन लोगों ने तो फंड देना ही बंद कर दिया। ये सिर्फ इनकी अपनी चोरी पकड़ी जाएगी। जो 13,000 करोड़ रुपए ये एमसीडी को देने चाहिए थे, वो 13,000 करोड़ रुपए ये रोज विज्ञापन में खर्च कर देते हैं कि भाई साहब हमको तो फ्री पानी कर दिया, ये कर दिया, ये फ्री फ्री कर रहे हैं सब कुछ, तो एमसीडी का फंड भी तो दें ताकि निगम पार्षद भी अपना काम ढंग से कर सके और सुचारू रूप से जनता की सेवा कर सकें। तो कर रही है केंद्र सरकार ने। अगर ये डिसीजन लिया है कि चुनाव लेट करे, तो वो तीनों एमसीडी एक कर दिए, ये आपको भी पता है। तो 15 सालों में क्यों नहीं कराया सर? 15 सालों के अंदर पहले शीला दीक्षित जी करके गई थी। शीला दीक्षित जी के टाइम में, कांग्रेस के टाइम के अंदर क्या था कि यहाँ पे सबको तनख्वाह मिल रही थी, कोई एमसीडी का कर्मचारी स्ट्राइक पे नहीं गया था, वो फंड दे रहे थे। इन लोगों ने तो फंड देना ही बंद कर दिया। ये सिर्फ इनकी अपनी चोरी पकड़ी जाएगी। जो 13,000 करोड़ रुपए ये एमसीडी को देने चाहिए थे, वो 13,000 करोड़ रुपए ये रोज विज्ञापन में खर्च कर देते हैं कि भाई साहब हमको तो फ्री पानी कर दिया, ये कर दिया, ये फ्री फ्री कर रहे हैं सब कुछ, तो एमसीडी का फंड भी तो दें ताकि निगम पार्षद भी अपना काम ढंग से कर सके और सुचारू रूप से जनता की सेवा कर सकें। अब स्थिति क्या है? अब जब भी चुनाव होंगे, निश्चित तौर पर चुनाव तो होंगे ही, जब भी घोषणा होगी, क्या कुछ कहना है, किस तरह से भाजपा की तैयारी है? भाजपा की बहुत अच्छी तैयारी है और ये जो कह रहे हैं कि भाजपा डर के भाग गई है, भाजपा कहीं कोई डर के नहीं भागी है। भाजपा ज़मीनी स्तर पे बहुत अच्छे से काम कर रही है। लोगों के एक-एक काम की पूरी व्याख्या देखी जा रही है। सभी एमसीडी के निगम पार्षदों से यहाँ की जनता खुश है और यहाँ पे वो दारू नहीं पिला रहे हैं निगम पार्षद। जो ये दारू के ठेके खोलता जा रहा है, ये अपना नहीं देख रहा है, जो ये गलत काम कर रहा है। एमसीडी तो फिर बहुत अच्छा काम कर रही है, सब कुछ कर रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम बड़ी मजबूती के साथ एमसीडी में दोबारा वापस आएंगे। आज जो शराब का मुद्दा लगातार दीपक जी उठा रहे हैं, उनका कहना है, यानी दिल्ली सरकार के नेताओं का कहना है कि शराब के ठेके तो पहले भी खुले हुए थे और सिर्फ दिल्ली में नहीं है, पूरे स्टेट्स में जहां पर बीजेपी शासित है उन स्टेट्स में भी हैं, चाहे वो यूपी ले लीजिए या बिहार ले लीजिए। और जिस तरह से बिहार में कुछ डेथ हुई, यहाँ तो डेथ भी नहीं हुई, बाकायदा एक सिस्टम बना दिया गया है, पॉलिसीज में चेंज हुआ है, ठेके उतने हैं या फिर लगभग उस पर चर्चा चले, क्या कुछ? नहीं, ठेके उतने नहीं हैं कविता जी। ठेके जो है ना, यहाँ पे 450 ठेके थे, आप पता कर लीजिए। अभी ये 2000 ठेके खोलने जा रहा है। अच्छा, 850 तो हाँ। 850 तो इसने खोल दिए, आगे और ठेके हैं। जैसे पीछे भी एक इंटरव्यू मैंने बताया था, ये पिंक बार खोलने जा रहा है महिलाओं के लिए, कि भाई महिलाओं को कैसे दिखाएंगे कि भाई शराब कैसे पी जाती है, उनको डिस्काउंट दे रहे हैं 30%। अब क्या होगा, जो हमारी गरीब बहनें क्लस्टर में रहती हैं, उनको ये व्यापार करना सिखा देगा कि ठीक है भैया, वहाँ पे 30% डिस्काउंट मिल रहा है, वहाँ से ले आओ, 1000 वाली बोतल 700 की मिलेगी, 300 रुपये तुम कमा लेना। ये ऐसे रोज़गार बांट रहे हैं महाराज। तो ये बहुत निंदनीय है और शर्म लायक है। आम आदमी भी क्या करेगा, जिसको अगर 30%, तो वो भी अपनी घर की महिलाओं को कहेगा, जा भाई तू भी मेरे लिए शराब लेकर के आ, दुनिया शराब ला रही है। तो ये नशे की लत में दिल्ली को डुबो रहा है।
दिल्ली को बर्बाद कर रहा है। और अब अगली बारी जो पंजाब की है, पंजाब के अंदर भी ऐसी त्राहिमाम कराएगा। कश्मीरी पंडितों पर आजकल हर जगह चर्चा चल रही है। कल विधानसभा में भी चर्चा हुई। खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा कि लोकसभा से कहा कि ये फिल्म जो है वो लोगों को देखनी चाहिए। क्या कुछ कहना है? जबकि कल इसी पर केजरीवाल जी ने बहुत सारी टिप्पणियां की, उस पर मैं नहीं जाऊंगी। आप क्या कुछ कहेंगे इस फिल्म के बारे में? नहीं, ये फ़िल्म बहुत अच्छी है, पारदर्शिता के साथ सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। और अगर मोदी जी ने भी इसको फ़िल्म को देखा है, सब कुछ पूरा हिंदुस्तान देखना चाह रहा है। और अगर केजरीवाल जी से कहा इसको टैक्स फ्री कर दो, तो वो ये कहते हैं कि इसे यूट्यूब पे डाल दो, टैक्स फ्री नहीं करेंगे। अरे तुम दुनिया भर का सारा सामान फ्री बाँटते हो, तो एक अवेयरनेस अगर जनता में पहुँच जाए, पता पड़ जाए कि सन 1990 के अंदर जी 19 जी। जनवरी को क्या हुआ था, तो धरातल की सच्चाई ये छुपाना चाहते हैं। जी। क्योंकि ये पता नहीं देश को किस ओर ले जाना चाहते हैं, बर्बादी के कगार पे लाके खड़ा करना चाहते हैं। ये इनकी मानसिकता, इनकी छोटी सोच है कि जनता तक ये और दूसरी तरफ ये डेमोक्रेसी की बात करते हैं। डेमोक्रेसी के अंदर तो तुम सारी चीज़ें खुल के आने दो ना, पता पड़ने दो, कर दो टैक्स फ्री में, क्या दिक्कत आ रही है। लेकिन नहीं, वो यूट्यूब पे डलवाएंगे इसको। भाई तुम क्या कर रहे हो? तुम कह रहे हो मैं पानी फ्री देता हूँ, मैं बसों में महिलाओं को ये फ्री करता हूँ, वो फ्री करता हूँ, तो एक फिल्म तुमको टैक्स फ्री करने से तुम्हारा बजट हिल जाएगा। तुम्हें इतनी बड़ी दिक्कत है, या तो तुम सच्चाई से घबरा रहे हो और डर के खुद इससे भाग रहे हो। तुम कह रहे हो कि एमसीडी में बीजेपी डर के भाग रही है, तुम एक टैक्स फ्री पिक्चर करने से डर के भाग रहे हो, तो एमसीडी में कहाँ बीजेपी भाग रही है? तुम अपना सोचो। बहुत अच्छी चर्चा रही। दो टुक क्या कहना चाहेंगे केजरीवाल जी को और क्या कहना चाहेंगे दिल्ली की जनता को? देखिए केजरीवाल जी, थोड़ा समझ जाओ। अगर जनता ने तुम्हारे ऊपर विश्वास करा है, भरोसा करा है, तो उसके भरोसे पे खरे उतरने की सोचो। ये नहीं कि तुम देश को, यूथ को, सबको जो है ना नशे में डालना चाहते हो। अभी उदाहरण के तौर पे आपको मैं एक बात बताता हूँ, हमारे सांसद जी गौतम गंभीर जी ने अभी तक जन रसोई खोल रहे थे। अभी एक जन लाइब्रेरी उन्होंने जो है ना शहीद भगत सिंह जी के लिए उनके नाम पर एक लाइब्रेरी का उद्घाटन करने जा रहे हैं। ठीक है। अब वो भूख के साथ साथ एजुकेशन को भी बढ़ावा दे रहे हैं। वहाँ पे हर तरह की पुस्तक होगी, ज्ञान की भी, बुजुर्गों के लिए भी, बच्चों के लिए भी। तो ये बहुत सराहनीय काम हमारी पार्टी कर रही है। मैं धन्यवाद करूँगा हमारे सांसद गौतम गंभीर जी का, जो उनकी सोच डे बाय डे कुछ नया करके लेके आती है, अच्छा करके लेके आती है। और इसी तरह से पार्टी का काम करते रहें, और युवाओं के लिए और देशवासियों के लिए इसी तरह से वो आगे बढ़ते रहें और काम करते रहें। धन्यवाद। जी, तो चर्चा रही बहुत खास दीपक पांडे जी से। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और नमामि डिजिटल देखते रहें।